देखिए यह प्रश्न है, सीटेट में आने वाले प्रश्न है। देखिए उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण पाठ से है। ठीक है, देखिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, ये यूपीटेट अप्रैल 2016 का आया हुआ है, ये यूपीटेट जनवरी 2017 में आया है। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी सुनाना, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। ऑप्शन देखिए, सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित नहीं करना चाहिए, संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। यह हो जाएगा प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। आंसर क्या होगा देखिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। आगे देखिए, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। 23 का देखिए उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। क्या होगा? अभिक्षमता। अभिक्षमता उत्तम परीक्षण, देखिए कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। यह भिन्न है, क्या है, कौन सा है? अभिक्षमता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के विषय में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, उनकी भाषा को समझना कठिन है, परीक्षण घनी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। यह आलोचनाओं में से यह एक है। ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए ये रिपीटेड नवंबर 2019 का आया हुआ प्रश्न है। विद्यार्थी की गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए, दंड बच्चे को नहीं देंगे, ये क्या हो जाएगा? दंड देना दिया है इसलिए गलत होगा। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए, सीधा बता देंगे तो बच्चे नहीं सीखेगा। आगे देखते हैं उत्तर क्या होगा। विद्यार्थियों, ऑप्शन देख लेते हैं पहले फिर उत्तर देंगे। विद्यार्थियों की सहायता से उत्तर को सही करना चाहिए, विद्यार्थियों की सहायता से उत्तर को सही करना चाहिए।
देखिए चौथा देख लेते हैं। उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। छोड़ देना चाहिए किसे, क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सहायता से उत्तर को सही करना चाहिए, ये सही होगा। विद्यार्थियों की सहायता से उत्तर को सही करना चाहिए। आगे देखिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्यों, देखिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य। देखिए लक्ष्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण है तो उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित, नामांकित दिया इसलिए क्या होगा, यह गलत। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विभाजित करना दिया है, विभाजित नहीं करेंगे, योग्यता आधारित नहीं, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए पुरस्कार वितरण है तो उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, नहीं, क्या होगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना है ना, आवश्यकताओं की पहचान करना, यह सही होगा। देखिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना। यह सीटेट जनवरी 2020 का आया हुआ प्रश्न है, सीटेट जनवरी 2020 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, मिलान करो बहुविकल्पीय, उपरोक्त सभी। सीटेट जनवरी 2020 का आया हुआ प्रश्न। देखिए एक ही पाठ से आया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, मिलान करो बहुविकल्पीय, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। ये रीट सितंबर 2021 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। प्रश्न पहले ठीक से समझ लीजिए। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है, नहीं है कह रहा है। निदानात्मक परीक्षण, कौशल परीक्षण, सादृश्य परीक्षण, भाषा परीक्षण। क्या होगा, सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण। आगे देखिए। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वह ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिए। पहले रातत्व को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई। देखिए मूल्यांकन कौशल का परीक्षण करता है, एक नंबर। आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वह ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। मूल्यांकन मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वह ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। 32 नंबर का उत्तर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को
भ्रांतियों को निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। देखिए, निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण, रटने और याद करने, ये पहले ही क्या दे दिया है, गलत हो जाएगा, के लिए बहुत अधिक विषय वस्तु देना नहीं। ऐसी परिस्थिति बनाना जहां गलत धारणा व्यक्त करना प्रतिबिंबित हो। गलत धारणा दिया है, गलत हो जाएगा। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन का क्या देना, अवसर देना, ये सही। देखिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, अनदेखा दिया इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। या गलत धारणा को व्यक्त करना, इसलिए क्या होगा, गलत। याद और रटने, क्या हो जाएगा इसमें, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दूसरा पाठ पढ़ेंगे अभी, इसके बाद दूसरा क्लास में विविध पृष्ठभूमियों के वंचित बालकों की पहचान, बाल विकास का ही पाठ है, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।